जिया, मरिया, अबीन, आसमा। गुड इवनिंग गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हो सारे? हाउ आर यू ऑल? जितने भी लोग कैमरा ऑन करके नहीं बैठे हो, कैमरा ऑन कर लो भाई। बढ़िया बढ़िया। क्या कह रहे हो सर, थक गए? सुबह से काम कर करके थक गए, ऐसा कुछ है क्या? है? बता दो अगर मन नहीं है तो। नहीं? करें, इस सेशन को करना है ना? एक बार चैट बॉक्स में बता दो भाई। रेडी, यस नो, करना है नहीं करना है? नहीं सर, जाने दो, छोड़ो। क्या करना है सेशन करके? काम करने दो, अब तो काम सारा सीख ही गए हैं, ट्रेनिंग सारी आती है, 10 डेज की ट्रेनिंग, आराम ट्रेनिंग, सब कुछ तो अटेंड कर लिया भैया, आप तो परम ज्ञानी है। अब क्या जरूरत कोई ट्रेनिंग अटेंड करने की? नहीं? यस 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 यस। बहुत बढ़िया। तब भी सीखना है, सीखना तो चलता रहेगा भाई, सीखना तो हमेशा चलता रहेगा। देखो, आज ऐसा कुछ मैं बहुत ज्यादा हार्डकोर प्रिपेयर करके नहीं आया हूँ कि हमें ये सीखना है स्पेसिफिक, या इस चीज के ऊपर हमें बात करनी है, ठीक है? तो एक सेकंड जरा। तो आप बताओ, किस चीज के ऊपर आज बात करनी चाहिए? आज के सेशन में किस चीज के बारे में हमें सीखना चाहिए? हमें कौन से एक स्किल को, कम्युनिकेशन, इन्फ्लुएंस, या कुछ और स्किल्स जो हमें, मुझे लगता है सीखने की जरूरत है, जो अभी हमें कच्चे हैं या लगता है हमें नहीं आता? जैसे इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, बहुत सारी। आशी मैम भी है, हाँ आशी मैम भी है, आशी मैम भी आ गई हैं। आशी मैम से सीखना चाहते हैं कितने लोग? आशी मैम से भी सीखना चाहते हैं? हम रिक्वेस्ट करेंगे आज कि आशी मैम भी आए और आके कुछ सिखाएं। बिल्कुल श्रद्धा, रोज अटेंड करेंगे आपसे। यस यस यस। सर, आज का सेशन आशी मैम के नाम। आशी मैम, कुछ कहना चाहते हो आप? एक सेकंड, मैं आपको हेलो एवरीवन। आवाज आ रही है? एक बारी बताना मुझे, कैसे हो? जमानों के बाद मिल रहे हैं भाई, है ना? मैंने तुमको बहुत ज्यादा मिस किया भाई, सबको मिस किया। मेरे को पता है, मेरे को पर्सनली मैसेजेस भी आ रहे थे कि मैम आपके सेशन मिस कर रहे हैं, मॉक कॉल वाले सेशंस नहीं हो रहे, उनसे हेल्प हो रही थी, चीजें हो रही थी। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो अकुल सर भी वापस आ गए हैं, ठीक है। देखो, मेरे को जाना पड़ता है, अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ ऑफिस, ठीक है। तो ऑफिस जाकर के बेसिकली मैं काम कर रही हूँ, तो मेरा पूरा दिन ऑलमोस्ट वहां पे निकल जाता है, कई बारी रात भी हो जाती है, ठीक है। तो उस वजह से मैं बीच बीच में सेशन जब जब मैं ले सकती हूँ, अपना पार्ट जब जब मैं प्ले कर सकती हूँ, मैं करूंगी बीच बीच में आकर, ठीक है। अगर कभी, अगर तुम लोग दिन में सेशन करते हो, दिन में मतलब जो टाइमिंग हमारा हुआ करता था 11 बजे 10 बजे के आसपास, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं फिर ऑफिस से सेशन लेना ज्यादा आसान हो जाता है। घर पे आके भाई हिम्मत हिम्मत खत्म हो जाती है, ठीक है। सिर्फ खाना खाना होता है और खाना खाने के बाद सोना होता है, ये सीन होता है, क्योंकि अगले दिन दोबारा उठ के जाना है। तो वैसा वाला हिसाब है अभी जो चल रहा है, ठीक है। तो अब टीम ट्रेनिंग सेशन अगर तुम दोबारा से सुबह में आने लग जाओ, जैसे पहले बहुत सारे लोग कर रहे थे, अभी कितने लोग हैं हमारे साथ सेशन में? 79 है ना, इसके आसपास ही हमारे साथ में सुबह भी सेशन में सारे लोग आ रहे थे। एंड जितने लोगों ने वो वाले सुबह के सेशन मिस किए हैं, एक बार ही बता दो यार चैट बॉक्स में, वो वाले सेशन से सही में हेल्प हो रही थी? कितने लोगों को सही में उनसे रिजल्ट्स आए हैं, या एटलीस्ट अपने अंदर इम्प्रूवमेंट दिखी है? पता चलना चाहिए ना, जितने लोगों ने मिस किए हैं उन्होंने क्या मिस किया है ना।
अकुल सर से भी मिस हुए वो वाले सेशन तो खैर। ठीक है ना? हाँ। जितने लोगों ने नए स्टार्ट किया है, अभी खैर मैंने अकुल सर को भी बोला था, ठीक है। तो ऐसा सीन होगा कि जितने भी लोगों को अभी फिलहाल कॉल्स के मैनर में प्रॉब्लम आ रही होगी, जितने भी लोग आप लीड्स पर काम कर रहे हो, ठीक है, बट रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे बीच में। और होता क्या है कि हम ऐसे केस में ऑफ कोर्स जब कुछ नहीं मिल रहा है और पता है कि मेंटोर है, मैनेजर है, हम उनके पास जाते हैं, है ना। और हम उन्हें अपना पूरा वो बताते हैं कि मैम हमने 300 लीड पे काम कर लिया, सर 200 लीड पे काम कर लिया, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि गलती हो का रही है, समझ नहीं आ रहा कि रिजल्ट रुक क्यों जा रहा है बार बार आने से पहले, ठीक है। तो कहाँ प्रोसेस में थ्रू आउट गलती हो रही है, वो इनविटेशन में हो सकती है, वो आपके इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पे लाने पे हो सकती है, ठीक है, वो आपके फर्स्ट कॉल पे हो सकती है, कॉल होने के बाद में फॉलो अप में कहीं ना कहीं छूट सकता है वो इंसान, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में छूट सकता है, आफ्टर सेशन अगर फॉलो अप लेना रह गया वहां पे छूट सकता है, थोड़ी सी भी देर और उसे उसका रिजल्ट जो है ना वो बहुत बड़ा निकलता है, ठीक है। तो इस केस में मैं अकुल सर ने भी एक प्रॉपर जो है वो हमारे पिछले सेशंस का लिंक जो है वो क्रिएट कर दिया है, ठीक है। वो सर जो है तुमको बाद में भेज देंगे, अगर तुम सर को मना पाए इसके लिए तो, क्योंकि सर ने मेरे को रिकॉर्डिंग्स पहले भी देने से मना किया था, तो ठीक है। तो अगर तुम मना सकते हो इस सेशन के एंड तक तो तुम मना लेना, जितने भी लोग मना सकते हो, ठीक है। अगर मेजोरिटी बोलेगी तो सर सेशन भेजेंगे, अदरवाइज सर सेशन की रिकॉर्डिंग्स नहीं भेज पाएंगे। अब जितने लोगों ने प्रैक्टिस करी है उन्हें तो पता है, हरिओम को तो इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, उसे तो एग्जैक्टली पता है कि कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही थी, है ना। तो देख लो भाई, जितने भी लोगों को चाहिए सेशन, एक बार यहाँ पे चैट बॉक्स में सर को सेशन लिख के दे देना। अगर ज्यादा लोगों ने बोला, कितने लोग हैं सेशन में, अभी यहाँ 84 लोग है ना, तो 84 85 में से कम 50-60% लोग तो बोले ना, जो कैमरा पे नहीं आ सकते वो बोले, तो फिर सर रिकॉर्डिंग भेजेंगे। तो आप लोग वो देख सकते हो। एंड जो छोटी छोटी गलतियां जो मिस हो रही हैं अभी तक, एटलीस्ट जब तक हम मॉक कॉल्स कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, तब तक मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप सब वो दोबारा दोबारा देखो। इनफैक्ट उन लोगों से भी बोलूंगी जिन्होंने सेशन अटेंड किए, तब भी दोबारा देखो, क्योंकि हर बार जैसे कि अकुल सर बोलते हैं कि हर बार उस सेशन से कुछ ना कुछ नया ही सीखोगे। पहली बार हो सकता है किसी और चीज पे फोकस गया हो, सेकेंड टाइम हो सकता है किसी अलग चीज पे फोकस जाए। तो आपको वो सेशंस जो है वो दोबारा देखने हैं, जितनी बार देख सकते हो उतनी बार देखो। एंड हम मॉक कॉल्स को अगर सुबह में आप लोग कंटिन्यू कर पाते हो तो प्लीज कंटिन्यू करो, मैं तो यही बोलूंगी। प्लस जैसे कि सर ने आपको लास्ट सेशन में ये भी इन्फॉर्म कर दिया था कि उन्हें भी भरोसे वाले लोग चाहिए। तो बेसिकली हम एटलीस्ट फिर टीम के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कभी अगर मान लो अकुल सर सेशन नहीं ले पा रहे हैं, मॉक कॉल्स को हेड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो एटलीस्ट कोई ऐसा इंसान हो हमारे बीच में जो हेड कर पाए, अगर मैं भी नहीं आ पा रही हूँ तो, ठीक है। तो कोई ना कोई एक डेलीगेशन भी होना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप जितना ज्यादा किसी और को सिखाओगे ना, द बेस्ट वे टू लर्न समथिंग इज टू टीच समथिंग, ठीक है। तो आप जितना सामने वाले को सिखाते हो आप उससे ज्यादा सीखते हो। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जितने भी लोग वॉलंटियर करोगे ऐसी चीजों के लिए, बहुत बढ़िया होगा आपके लिए भी, आपके बिजनेस के लिए भी, और आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी, ठीक है। तो धीरे धीरे सीखो, यहाँ से सीख करके इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। सेशंस लोगे, सेशंस में सामने आओगे ना, तो एक कॉन्फिडेंस धीरे धीरे करके बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। यहीं से सीखोगे तभी तो कॉन्क्लेव में जब भीड़ सामने होगी, माइक हाथ में होगा, तो हाथ नहीं कपकपाएंगे, पसीना नहीं तब तब करेगा, समझ रहे हो अच्छे से। हमारी टीम में तो सारे के सारे अल्फाज है भाई। तो वहां पे पता चलना चाहिए कि टीम किसकी है, गुड स्पीकर से गुड स्पीकिंग क्वालिटीज जो है वो आनी चाहिए अकुल सर की, समझ रहे हो। तो वो सब हमको करना है, ठीक है। एंड अभी फिलहाल सर कंटिन्यू करेंगे ये वाला सेशन। एंड मैं हूँ सेशन में, किसी को कोई भी डाउट्स होंगे या कुछ भी होगा, कुछ पूछना होगा मुझसे, तो जरूर पूछ लेना, ठीक है। मैं यहीं पे हूँ। सर ओवर टू यू। ऑल राइट, थैंक यू सो मच आशी मैम। काफी सारे फैंस हैं आपके, काफी सारे लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छे से अपना दिल खोल के शेयर किया कि हाँ बहुत कुछ सेशंस में सीखने का मौका मिला, और मैं खुद भी सेशंस खैर उठा के बीच बीच में देखे हैं, तो मुझे भी मजा आ रहा था। बहुत सारे लोग एंगेज कर रहे थे, इन्वॉल्व कर रहे थे। चाहिए वो सेशंस दोबारा शुरू होने चाहिए मॉक कॉल्स के। चलिए, वेडनेसडे से सेल्स सेशन शुरू है, याद है, पता है, मैंने बता दिया था। सेल्स वेबिनार जो है वो वेडनेसडे से, वेडनेसडे बोल रहा, सॉरी, थर्सडे से।
थर्सडे एंड सैटरडे ये दोनों दिन से हमारे सेल्स सेशंस जो है, पर्सनल सेल्स सेशन टीम के, वो शुरू होने जा रहे हैं। ठीक है, थर्सडे से ही हम हमारे मॉक कॉल्स के सेशंस जो है मॉर्निंग में वो रखना शुरू कर देंगे। वो रात में नहीं हो सकते क्योंकि प्रैक्टिस होती है, बहुत सारे लोग आते हैं। ठीक है, वो बहुत लेंदी भी जाते हैं, तो 12-12 1-1 बज जाएगा, रात में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वो दोपहर को ही रखेंगे और वो मिलके करेंगे हम होस्ट। कभी अगर मैं नहीं कर पाया, कभी अगर मैं अवेलेबल नहीं रहा, तो कोई और होगा हमारी टीम में से जो उन्हें होस्ट करेगा, जो एंगेज करेगा। राइट, I'll suggest one more session. That is demo calls by Ashutosh sir in 10 days training funnel. Literally, I've watched it 4 times and not good results. Got good results. Okay. ठीक है, हाँ तो करेंगे ना, ये सब चीजें भी करेंगे। मॉक कॉल्स, हर तरीके की कॉल्स, फॉलो अप के ऊपर, इनविटेशन के ऊपर, क्लोजिंग के ऊपर, बहुत सारी चीजें जो है हम सीखने वाले आने वाले टाइम के अंदर। अभी फिलहाल के लिए मुझे ये बताओ, इस महीने का क्या प्लान, अगले 10 दिन का क्या रोड मैप लेके चल रहे हो यार? अगले 10 दिन का क्या प्लानिंग लेके चल रहे हो एग्जैक्टली? कुछ है प्लान किया है, कुछ सोचा है? एंगेज करना देखो मेरे साथ इस वर्कशॉप के अंदर, इस सेशन के अंदर आपके साथ मैं एंगेज करने बैठा हूँ। जितने भी लोग हैं यहाँ पे, एक सेकेंड मैं जरा व्यू चेंज कर दूं, मुझे सब लोग दिख जाए सामने। हाँ, अगले 10 दिन हमारे पास है। 9 9 दिन है, 10 दिन भी नहीं कह सकते, 9 दिन। आज का दिन पूरा निकल गया, कल से शुरू हुआ है ना। अगले 9 डेज का क्या प्लान लेके चल रहे हो, क्या गोल लेके चल रहे हो, क्या रोड मैप लेके चल रहे हो? रियलिस्टिकली कितना पैसा बनाने का, कितना अर्न करने का, कितनी खुद की ग्रोथ का क्या सोच रहे हो? एक बारी ना सबसे पहले नोटबुक पेन उठा लो और उसको बैठ के लिखना शुरू कर दो। अभी नोटबुक पेन है सबके पास? कोई ऐसा तो नहीं जिसके पास नोटबुक पेन नहीं है? सबके पास है ना? यस। नहीं है भाई, नोटबुक पेन उठा के ले आओ, जल्दी से लेके आ जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बता रहा हूँ। मिस कर लोगे अगर रह गई तो रह जाएगी। मैंने पहले कई बारी प्लानिंग कैसे करना है ये बताया हुआ है, काफी सारे सेशंस के अंदर मैंने ये चीज सिखाई हुई है कि आपको प्लानिंग कैसे करनी है, कि इतने दिन में आपको इतना काम करना है। राइट, अब मैं आपको प्लान वो करवाऊंगा जो आप इमीडिएट एक्शन में लेके आ सकते हो। ठीक है ना? नोटबुक पेन आपने निकाल ली? अब सबसे पहले रियलिस्टिकली, अभी तक आपने शायद कुछ अर्न ना किया हो, अभी तक शायद आपका जीरो भी ब्रेक ना हुआ हो सकता है कि अभी तक आपके अकाउंट में आई डिजिटल प्रेन्योर से कोई अमाउंट आया ना हो सकता है, या हो सकता है कुछ पैसा आया हो, बहुत कम पैसा आया हो। मैं कहता हूं कि उन सब चीजों को, उन सब एक्सपीरियंसेस को, उन सब बिलीव्स को जो अभी तक तुम्हारे बने हुए हैं ना, उन सब बिलीव्स को साइड कर दो। एक ब्लैंक स्लेट से, नई स्लेट से शुरू करो। होता क्या है ना कि हमारे फेलियर से ना हमारे बिलीव बन जाते हैं। हम अगर महीना, 2 महीना, 3 महीना स्ट्रगल कर रहे हैं ना, तो हमें लगता है कि हमारे अगले 3 महीने भी स्ट्रगल वाले निकलने वाले हैं। हमें लगता है कि इतनी जल्दी कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पिछले 3 महीने से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। जबकि हमें पता होना चाहिए कि भाई पहले स्ट्रगल कर रहे हैं तो अब धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ हम बढ़ेंगे। जरूरी नहीं है कि पहले जितना टाइम तुझे फेलियर में लग गया तू उतना ही टाइम और भी आगे फेलियर में निकालेगा। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो उस बिलीफ को ना क्लियर करने में, माइंडसेट को साफ करने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी मुश्किल होती है, तकलीफ भी होती है। पर मैं चाहता हूं कि आप हटाओ, अपनी स्लेट को एकदम क्लीन क्लीन करो, साफ करो। उन्हीं एक्सपीरियंसेस, उन्हीं लर्निंग के साथ दोबारा से मैदान में एकदम तन के खड़े हो जाओ। और अगले 9 दिन कितनी अर्निंग प्रैक्टिकली आप चाहते हो कि आपके अकाउंट में आ जाए आई डिजिटल प्रेन्योर के थ्रू, वो टोटल अर्निंग एक बारी लिख दो अपनी डायरी पे, अपने नोटबुक पेन पे। रियलिस्टिकली अगले 9 दिन में भैया इतनी अर्निंग तो चाहिए, इतना पैसा आई डिजिटल प्रेन्योर से मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाना चाहिए अगले 9 दिन के अंदर। यहां नहीं लिखना, अपने डायरी नोटबुक पे लिखो, चैट बॉक्स पे मत लिखो। चैट बॉक्स पे डन लिख सकते हो, जैसे ही आप वो लिख लो, जैसे ही वो लिख लो, चैट बॉक्स पे डन लिख देना या ओके लिख देना, कुछ भी लिख देना। डन। अब इसके अकॉर्डिंग ये देख लो कि आपको कितने नंबर ऑफ लीड्स पे काम करना है टू गेट दिस मच अमाउंट ऑफ अर्निंग। 1:100 का रेशियो लगाकर चलना। 100 लीड्स पे काम करोगे तो एक कन्वर्जन आएगा। उस अकॉर्डिंग देख लो कि कितने एनरोलमेंट्स आपको चाहिए अपने पैकेज के हिसाब से। अगर आपने 20,000 रुपए का टारगेट लिखा हुआ है तो 20,000 के हिसाब से ये देख लो कि मान लो अगर आपका पैकेज प्रो है, दैट मीन्स आपकी एवरेज अर्निंग पर पैकेज 4,000 रुपए है। इसका मतलब आपको लगभग 6 से 7 पैकेज निकालने होंगे, है ना? सॉरी, पांच पांच पैकेजेस आपको निकालने होंगे। 4,000 × 5,
20,000। तो 5 पैकेजेस आपको प्रो के निकालने होंगे। सेम वैसे ही एलीट के आप मल्टी डिवाइड करके देख लो कि आपको एलीट के लगभग 2,000 के हिसाब से 10 पैकेजेस निकालने होंगे, अगर 20,000 टारगेट आपने रखना है तो, रखा है तो। कोई भी टारगेट आपका हो उस अकॉर्डिंग देख लो कि आपके एक पर्टिकुलर पैकेज के हिसाब से कितने टोटल नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स आपको चाहिए। और जितने भी टोटल नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स आए, जैसे मान लो 6 एनरोलमेंट चाहिए या 8 चाहिए, उसको मल्टीप्लाई 100 कर दो। आपको इतने नंबर ऑफ लीड्स पे काम करना है अगले 9 दिन तक। अभी अगले 9 दिन इतने नंबर ऑफ लीड्स, कुछ लोगों के पास शायद ये सोच रहे होंगे कि आएंगे कहाँ से, बजट ही नहीं है। कितने लोगों के दिमाग में है कि पैसे ही नहीं है। पैसे का क्या करें सर? अमाउंट इज द बिग इशू ना, बहुत बड़ा इशू है। देखो, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो घुस जाओ, वो तो ढंग से कर लो, ठीक है। जो अभी फिलहाल के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते, मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर पहले भी एक टेक्निक सिखाई हुई है रीशेयर मेथड के नाम से। रीशेयर मेथड, किसी को अगर नहीं पता है, मैं इसके एंड होते ही, इस सेशन के एंड होते ही कम्युनिटी में रीशेयर मेथड जो है उसका पूरा जो मैंने सेशन लिया था, मेरे चैनल के ऊपर भी आप जाओगे आपको मिल जाएगा, अकुल अरोड़ा शॉर्ट्स के नाम से चैनल है, वहां चेक करोगे आपको मिल जाएगा। रीशेयर मेथड के नाम से मैंने सिखा रखा है, ठीक है। उस मेथड को यूज करो। वो मेथड बेस्ट मेथड होता है जिससे आप के पास ज्यादा पैसे अगर नहीं भी हैं तो भी आप अच्छे खासे लीड्स अक्यूमुलेट कर सकते हो, अच्छे खासे लीड्स जनरेट कर सकते हो। प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं मैं, की हुई है पहले बहुत बारी, वही चीज आपको सिखा रहा हूं। उस सेशन को देख लेना, ठीक है। आपको पता लग जाएगा कि रीशेयर मेथड क्या होता है और उसे कैसे अप्लाई करके आपको लीड्स उठाने हैं। बस मेनली आपको सिर्फ अपना एक्शन प्लान लेके चलना है। रिजल्ट स्कोर और एफर्ट स्कोर, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं, पहले भी आपने कई बार सुना होगा। रिजल्ट क्या है कि आपकी टोटल अर्निंग आपको इतनी चाहिए, 20,000, 10,000, 50,000, जो भी आपने लिखा है वो आपका रिजल्ट स्कोर है। एफर्ट स्कोर क्या है आपका, कि आपने अगले 9 दिन में उतने नंबर ऑफ लीड्स पे काम किया या नहीं, जितने नंबर ऑफ लीड्स अभी आपने लिखा है आपके गोल के हिसाब से। पर डे आप उतने नंबर ऑफ लीड्स पे काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एफर्ट स्कोर। अगर एफर्ट स्कोर मैच कर गया, रिजल्ट स्कोर मैच कर जाएगा, क्योंकि अभी देखो, मैं लेने वाला हूँ सेशंस, ठीक है, दोबारा से मैं सेशंस लेने वाला हूँ। मेरे सेशंस जिनको नहीं पता भाई बहुत तगड़े होते हैं और रिजल्ट आते हैं, आपको लोगों को रिजल्ट आते हैं उन सेशन से। अगले महीने से मैं प्रॉपर सीरीज वो दोबारा शुरू कर रहा हूँ, मिनी ब्लॉग्स वाली। आप में से काफी सारे लोग पहले भी उससे कनेक्टेड थे। कैसे लग रहे थे मिनी ब्लॉग सीरीज, क्या लगता है रिजल्ट आ रहे थे उससे? मैं वो दोबारा से फुल फुल ब्लोन होके एकदम शुरू करने वाला हूँ उसके ऊपर काम। रेगुलर अर्निंग्स जो शेयर करना होता है, रेगुलर प्लान जो शेयर करना होता है, डेली का कितना कितना एफर्ट चल रहा है, कितनी चीजों पे हम जा रहे हैं, ठीक है, किस इंटेंसिटी में हम काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें वो मैं नेक्स्ट मंथ से दोबारा से शुरू करने वाला हूं। दैट मीन्स अगले 9 दिन आपके पास अच्छा टाइम है, जम के प्रैक्टिस कर लो, जम के अपनी धार जो है, कुल्हाड़ी जो है उस पर धार लगा लो, और जम के थोड़ा बहुत पैसा दबा लो अपने पास अपने अकाउंट में, ठीक। ये है आपकी टोटल प्लानिंग। इस प्लानिंग की पिक्चर क्लिक करके मुझे पर्सनली भेज देना भाई। जितने भी लोगों का मैनेजर मैं हूं ना, जितने भी लोगों के पोर्टल पे मेरा नेम शो हो रहा है, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भेज देना पिक्चर क्लिक करके कि सर ये मेरी प्लानिंग है, ताकि आगे मुझे पता रहे आपके साथ मुझे आगे क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है, कैसे कैसे आगे अपने को काम करना है, ठीक है। अब कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। मैं कुछ वैसे सोच के नहीं आया था पर मुझे लगा कि ये कुछ चीजें हैं जो मुझे खासकर ध्यान देनी चाहिए, खासकर आपको सिखाना चाहिए। सबसे पहले तो ट्रेनिंग्स आपको खुद से लेनी है। मैं हर बारी बोलता हूँ, दोबारा बोल सकता हूँ, ट्रेनिंग्स लो। ट्रेनिंग्स कौन सी? 10 डेज ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग, आरंभ ट्रेनिंग, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, ये बेसिक चीजें हैं, ये तो आनी ही आनी है भाई। मुझे हंसी आती है कई बार उन लोगों पे जो कहते हैं कि सर ट्रेनिंग्स तो मैंने नहीं ली पर मुझे पैसा कमाना है। सर ट्रेनिंग तो अभी एक भी नहीं ली सर, अभी तक पैसा अर्न नहीं हुआ। भाई पैसा कैसे आएगा? पहले ट्रेनिंग्स लो, सीख लो, पहले सीख तो लो। तो बेसिक्स तो लगे रहो। जब भी खाली बैठे हो, खाली बैठने की जरूरत ही नहीं है भाई, ट्रेनिंग चला लो, पुरानी रिकॉर्डिंग चला लो। वैसे तो बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, जिनमें सुबह की ट्रेनिंग्स अलग हो रही हैं, रात को भी ट्रेनिंग्स होती हैं कई बारी। अंकित सर मेहनत कर रहे हैं, दिव्यांशु सर मेहनत कर रहे हैं, कितने मैनेजर्स मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं यार हम ट्रेनिंग पूरी शेड्यूल करके आपके लिए प्लान करने में। ट्रेनिंग उठाओ और देखो। ये है सबसे पहली चीज आपकी जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नाउ सेकेंडली, कुछ कुछ चीजों में जहां पर मुझे लगता है कि हमें खासकर काम करने की जरूरत है, या मुझे लगता है कि ज्यादातर अफिलिएट्स, ज्यादातर बिजनेस ओनर्स चूक जाते हैं।
उसे बोलते हैं नीड आइडेंटिफिकेशन। लिख लो लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नीड आइडेंटिफिकेशन दुनिया के हर बिजनेस के अंदर ना काम आता है। नीड आइडेंटिफिकेशन। आप जिस बिजनेस के अंदर हो, बिजनेस इन जनरल कोई भी दुनिया का हो, वो सिर्फ एक ही इसी प्रिंसिपल पे चलता है, नीड आइडेंटिफिकेशन। नीड सामने वाले की क्या है उसको आइडेंटिफाई करना और उसको फुलफिल करना। आप किसी ऐसे एरिया में, जिस एरिया में बच्चे नहीं है, जिस एरिया में आसपास ज्यादा बच्चे नहीं है, ज्यादा इन्फेंट्स नहीं है, ज्यादा वो नहीं है, मतलब जो भी 12 साल के, 10 साल के बच्चे हो, 8 साल के बच्चे हो, वो बच्चे नहीं है, और उस एरिया में आप एक बढ़िया सी बच्चों की खिलौनों की दुकान खोल लो। बहुत बढ़िया टॉप क्लास खिलौनों की दुकान है भाई। हर तरीके के खिलौने मिल जाएंगे आपको वहां पे। सारी रिमोट कंट्रोल गाड़ियां, रिमोट कंट्रोल एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर, सारे एडवांस टेक्नोलॉजी के चाइना से जितने अलग अलग जगह से इंपोर्ट करवा के आपने वो खिलौने वहां रख लिए, पर उस पूरे एरिया में ज्यादा बच्चे हैं ही नहीं, या ज्यादा फैमिलीज है ही नहीं। वहां है ही ज्यादातर कॉलेज स्टूडेंट्स, पीजी है वो। क्या आपकी दुकान चल जाएगी? नहीं चलेगी। टॉप क्लास खिलौने थे भाई तुम्हारे पास, टॉप क्लास, फिर भी तुम्हारी दुकान नहीं चली है। क्यों? क्योंकि जिस एरिया में तुमने खोली वो एरिया कॉलेज स्टूडेंट्स का है। वहां अगर तू किताबों की दुकान खोलता तो चलती। अगर कोई यूपीएससी एस्पिरेंट्स की वहां पर वो एरिया है, पीजी है, जहां पर ज्यादातर यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, तो भाई उससे रिलेटेड किताबें खोल लेता, वो चल जाती। टिफिन सर्विस शुरू कर देता, वो चल जाती। समझ रहे हो? यू गेटिंग मी? एक पीजी खोल लेता, वो चल जाता। जो रेगुलर पीजी में रहने वाले बच्चे हैं उनकी नीड का जो सामान होता है, अगर वो सप्लाई करता तो चल जाता। पर तूने क्या खोल ली? बिना नीड आइडेंटिफाई किए किसी खिलौने की दुकान या किसी सूट साड़ी की दुकान, तो भाई वो नहीं चलेगी। नीड आइडेंटिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपके क्लाइंट की नीड क्या है, आपने, आपके क्लाइंट ने ना फॉर्म फिल किया, एक बार अपने क्लाइंट की जर्नी को देखो ढंग से ना, अपने कस्टमर के दिमाग में झांक कर देखा करो, आपको पता लगेगा आपके क्लाइंट को चाहिए क्या। इसे बोलते हैं एम्पथी। एम्पथी, एम्पथेटिक नेचर। सिंपथेटिक नहीं बनना है, एम्पथेटिक बनना है। एम्पथी, EMPATHY इंग्लिश का वर्ड है। मतलब आपको सामने वाला जो फील कर रहा है, आपको वो फील करना है। वो कैसे होगा? जब आप सामने वाले को सुनोगे अच्छे से, कान खोलकर। और सुनने किस लिए है? बेचने के लिए नहीं कि फटाफट से ये कुछ बोल रहा है और मैं फिल्टर आउट करके बस इसे कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट पिच कर दूं मेरा, कि पैसे की, वो सामने वाला बोल रहा है पैसे की तंगी है मेरे पास भाई, तभी तो मैं बता रहा हूँ आईडीपी अभी कभी इनरोल कर लेना चाहिए। मत कर भाई बेवकूफी, सुन ले। इतना जल्दबाजी मत करना, डेस्परेशन मत लाना। मुझे पता है बहुत सारे लोग ये गलतियां कर रहे होंगे, यहां पर मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं, इस चीज को पकड़ रहा हूं। सामने वाला जैसे ही बोलता है यार मेरे को तो समझ नहीं आ रहा घर का खर्चा कैसे निकलेगा, तभी तो बोल रहा हूँ भाई आईडीपी कर। नहीं भाई, ये हरकतें मत करना। आप इरिटेट कर दोगे उस इंसान को। कोई जल्दबाजी नहीं है पिच करने की भाई, तू रिलेशन बना पहले। वो खुद आके बोल देगा भाई आईडीपी में मुझे मुझे बता क्या करना होता है, आगे कैसे पैसा बनाते हैं। आप हल्का सा बता के छोड़ दो कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं बस। आपको पिच भी करने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी। जब बातें करोगे वो खुल जाएगा, वो खुद बातों बातों में पूछ लेगा भाई बताओ तो सही मैं कैसे शुरू करूं, बताओ तो सही मुझे क्या फायदा हो सकता है, कैसे मेरे को फायदा मिल सकता है इसका। तो डोंट बी डेस्परेट अबाउट इट। नीड आइडेंटिफाई करो। नीड आइडेंटिफाई कैसे करोगे? इसे मैं बोलता हूं फॉर्म। फॉर्मूला जो है फॉर्म, FORM। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत टाइम से फॉलो करता आ रहा हूं और मेरे हर क्लाइंट के ऊपर चलती है टेक्निक। FORM: फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन और मोटिवेशन। ये चार चीजों को मिला के बनता है फॉर्म, FORM। फैमिली में कौन कौन है, थोड़ा बहुत नॉर्मली वैसी बातचीत कर ली आपने। करते क्या हो? अगर ऑक्यूपेशन है कुछ, अगर स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी में क्या क्या करते हैं थोड़ा बहुत ये जान लिया। ठीक है। रिक्रिएशन मतलब क्या इंटरेस्ट या क्या हॉबीज हैं, क्या करना पसंद है सामने वाले इंसान को खाली टाइम में। ठीक है। और मोटिवेशन, अभी फिलहाल उसे क्या चाहिए लाइफ से। पूछ सकते हो सीधा सवाल कि भाई एक बात बताओ यार, अगर मैं आपसे पूछूं तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी लाइफ में क्या है, पूछो उससे। वो बोलेगा मुझे समझ नहीं आ रहा बताओ क्या है। उसको चार ऑप्शंस दे दो कि भाई अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए। आपकी सेल्फ डेवलपमेंट है, पैसा है, ठीक है, या क्या है, हेल्थ है, क्या है। ये तीन चार ऑप्शंस दे दो। करियर है, क्या है। ये तीन चार ऑप्शंस उसे दो। वो खुद अपने आप रैंकिंग करके बता देगा सबसे इंपॉर्टेंट ये है, फिर उससे कम ये, फिर उससे कम ये, फिर उससे कम ये। अब आपको पता लग गया इसकी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है। आपको इसके ऊपर बात करनी है।
अगर सामने वाले ने पल्सर ले रखी है जिसकी महीने की 5,000 6,000 रुपए उसकी ईएमआई कटती है और उसे ईएमआई कैसे देनी है ये समझ नहीं आ रहा, तो आपको सिर्फ उसे आईडीपी में इतना बताना है कि भाई तू 6,000 रुपया महीने का कैसे कमा लेगा जिससे तू ये ईएमआई दे पाए, ये मैं तेरे को बता दूंगा। आपने नहीं बोला महीने का 30,000 कमा लेगा, समझ रहे हो? आपने नहीं बोलना ये। क्यों बोलना है? उसको वो चाहिए ही नहीं। उसको चाहिए भैया मेरी पल्सर की ईएमआई निकल जाए। 6,000 रुपये मेरे महीने की ईएमआई पड़ती है, मैंने पहले डाउन पेमेंट तो पे कर दी थी पापा के पैसों से, अब मेरे को पापा के पैसे नहीं डालने, मेरे को खुद से करना है। अब आपको यही सेम चीज जो उसने नीड बता दी ना अपनी, उसको उसी को बोलना है, उसी चीज को पॉइंट आउट करते हुए बोलना है कि भाई इससे ना आराम से पल्सर की ईएमआई भी चली जाएगी, कुछ ऊपर का भी अगर थोड़ा और मेहनत कर लोगे ना तो थोड़ा और एक्स्ट्रा भी बन जाएगा, ठीक है, पर इतना तो निकल जाएगा अगर आपने ये कर लिया तो। ठीक। वो पूरी पिच वो आपको पता ही है, वो आप ट्रेनिंग्स में ऑलरेडी देख ही रहे हो, वो आप सीख ही रहे हो, है ना। मैं आपको खाली नीड आइडेंटिफिकेशन प्रिंसिपल जो है उसके ऊपर बता रहा हूँ, FORM। अच्छा, इंटेरोगेटिव मत हो जाना, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मत बन जाना। हाँ भाई फैमिली बता फटाफट से, तू तेरे घर में कौन कौन है, अच्छा तेरे पापा मम्मी के क्या है, वो तेरे भाई बहन कितने हैं, अच्छा अभी तू करता क्या है, अच्छा आगे क्या। ये रोबोट बन के मत बैठ जाना। जितना हंसते खेलते हुए मजे में धंधा करोगे ना उतना हंसते खेलते हुए पैसा कमा लोगे। हुक्कड़ बन के मत बैठ जाना उसके सामने की फटाफट से, अच्छा अब ये हो गया, ओ पे टिक मार्क लगा दिया, अब रिक्रिएशन का बता भाई। चल भाई, अब रिक्रिएशन में बता कि तुझे क्या करना पसंद है खाली टाइम में, अच्छा तुझे ये करना पसंद है, गेम खेलना पसंद है, ठीक है, अब मुझे ये बता तेरे लिए मोटिवेशन क्या। मत करना ये हरकत, नहीं। ये अपने आप आपके अंदर हो जाएगा इंस्टिल। मैं आपको सिर्फ मोटे मोटे तौर पे ये बता रहा हूँ कि ये चार चीजों के ऊपर आप बात कर सकते हो सकता है कई बार सामने वाला इंसान थोड़ा शाय हो। आपने पहली इनविटेशन कॉल करी है, अभी वो शाय है, अभी वो इतना ओपन अप है ही नहीं कि वो आपके साथ चीजें डिस्कस कर पाए, खुल के शेयर कर पाए, समझ रहे हो? तो ऐसे में अगर आप बहुत सारा क्रॉस क्वेश्चनिंग करोगे ना, हो सकता है वो कट करके मतलब इरिटेट करके कट कर दे, बोल दे भाई नहीं मैं कंफर्टेबल, मैं क्यों बताऊं, मैं नहीं बता रहा। ये होगा आपके साथ, क्यों? क्योंकि अभी आपके इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप होने हैं। मैं आपको बता दूं अभी काफी सारे लोगों के इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप होने हैं, जो लोग बोलते हैं ना इतने लीड पे काम किया रिजल्ट नहीं आया, भैया इंटरपर्सनल स्किल्स अभी डेवलप होंगे आपके। आपस में बातचीत करने का स्किल जो है ना ये हर किसी में नहीं होता। हर किसी के अंदर ये क्वालिटी नहीं होती कि जाते ही वो बहुत सारे दोस्त बना ले। आप दोस्त भी किसको बनाते हो? उसको नहीं जिसको आप बनाते हो। कोई आता है और आपका दोस्त बन जाता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है जो आके आपको गोद ले लेता है, आप उसके दोस्त बन जाते हो। एक इंट्रोवर्ट की यही कहानी होती है ना। वो जानता तो है नहीं, उसे पता तो है नहीं, बात करना आता नहीं, कोई भी आके कॉन्फिडेंस से बात करेगा वो कुछ टाइम बाद दोस्त बन जाएंगे। अब आपको थोड़ा सा बाहर निकलना है और अपने इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर काम करना है। वो यहीं से ही होगा, थोड़ा सा अच्छे लिसनिंग स्किल्स बनानी है, थोड़ा सा दिमाग खोल के सुनना है सामने वाले को, ठीक है, अच्छे से समझने के लिए सुनना है, सिर्फ इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने के लिए नहीं सुनना है। और नीड आइडेंटिफिकेशन में FORM इस प्रिंसिपल का खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट, नाइस कॉन्सेप्ट, नाइस, नाइस। आप इन दोनों में से कोई एक भी यूज कर सकते हो, दोनों का थोड़ा थोड़ा कंबाइन भी यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको एकदम वही सेम चीजें को फॉलो करना है जो चीजें मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। कि फैमिली का के बारे में भी जानना है जबरदस्ती, ऑक्यूपेशन के बारे में जबरदस्ती जानना है, रिक्रिएशन जबरदस्ती बता भाई तू फटाफट से हॉबी क्या है, वो नहीं। कन्वर्सेशन फ्लो होगी जब आप थोड़ा सा शांत हो जाओगे ना, कूल डाउन हो जाओगे, आपकी कन्वर्सेशन अपने आप फ्लो होगी। नॉर्मली कैजुअली बात किया करो, हाँ जी भाई कैसे हो आप, हाँ जी आपने ये रजिस्टर किया था तो मैंने सोचा कि मैं आपसे बात कर लूँ। एकदम चिल आउट होके बात करोगे तो सामने वाला इंसान अच्छे से सुनेगा और समझेगा, ठीक है। अब नाइस, नाइस क्या कॉन्सेप्ट है, नाइस एनालिसिस क्या होता है? नाइस की फुल फॉर्म होती है नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न और एक्सपेक्टेशन। ये एनालिसिस होता है जो आपको करना होता है, नाइस, NICE। सामने वाले की नीड क्या है, जरूरत, कि भाई आपने रजिस्टर किया कुछ सोच समझ के रजिस्टर किया होगा, एग्जैक्ट क्या रीजन है इसके पीछे। इंटरेस्ट क्या है उसका, कि भाई अच्छा इसके अलावा क्या किसी और चीज में इंटरेस्ट है, कुछ और काम जो करना पसंद हो आपको, कहीं भी जहाँ आपको लगता हो मजा आता हो, कोई आपकी स्ट्रेंथ हो, ठीक है, ये पूछ सकते हो। कंसर्न क्या है, अभी फिलहाल क्या तुम्हारा सबसे बड़ा डर है, कोई फियर है दिमाग में, कुछ ऐसा है कि ये नहीं हो पाएगा या हो गया तो। कहीं पे भी मैं कई बार ये पूछता हूँ बिजनेस पूरा समझाने के बाद सामने वाले से खुद से ही पूछ लेता हूँ कि भाई कुछ ऐसा लगा या नहीं कर पाओगे, कुछ भी ऐसा लगा जो आपको लगा कि नहीं मतलब डर लग रहा है, शायद इसके अंदर मैं नहीं जा पाऊंगा या आगे नहीं बढ़ पाऊंगा।
कंसर्न क्या है उसका, मेन कंसर्न क्या है फिलहाल अभी उसका कंसर्न क्या है, उसकी हेल्थ, उसके पेरेंट्स की हेल्थ, उसका फाइनेंसिस, उसका रिलेशनशिप, उसका करियर, क्या है उसका कंसर्न जिसके बारे में वो टेंशन में है अभी, जिसके बारे में वो सोच रहा है कि वो एक्शन लेगा। ठीक है। लास्ट फोर्थ जो है एक्सपेक्टेशन, कि भाई क्या सोचकर आपने यहाँ फिल किया फॉर्म, क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर प्रेजेंटेशन पूरा वेबिनार वगैरह उसने देख लिया तो फिर उससे पूछो कि भाई आगे क्या लगता है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस प्लेटफॉर्म से, कि क्या क्या चीज आपको मिल सकती है यहाँ से, आप बताओ। आप बताओ कितना ग्रो कर जाओगे आपके हिसाब से, आप बताओ। सामने वाले के दिमाग खुलेगा, वो और बताना शुरू करेगा। देखो अच्छे सवाल पूछने हैं। एज एन अफिलिएट, एज अ बिजनेस ओनर, यू शुड नॉट आंसर राइट, कि मतलब मैं सही से सही आंसर दे दूंगा, एकदम बढ़िया से बढ़िया सोल्यूशन दे दूंगा, नहीं। आपके क्वेश्चंस अच्छे होने चाहिए, आंसर सामने वाला इंसान खुद दे देगा। क्वेश्चंस अच्छे अच्छे पूछोगे, सोल्यूशन सामने वाला इंसान खुद ला के देगा, कि भाई मेरी ये वजह है। आप खुद उसे बताओगे कि भाई इसलिए तुझे करना चाहिए। उससे बोलो ना कि भाई आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकता है ये प्लेटफॉर्म, आप बताओ। आपको क्या लगता है क्यों आपको इस प्लेटफॉर्म में आगे पार्टिसिपेट करना चाहिए, पूछो उसको। बोलने मत दो ये चीज कि मेरे को करना है या नहीं करना है, उससे सामने से पूछ लो कि क्या लगता है इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के बाद, क्या लगता है अगले 3 महीने 6 महीने के अंदर क्या चेंजेस अपने अंदर महसूस करोगे आप, क्या समझ में आया अभी तक। सामने वाला इंसान ये बताएगा चीजें खुलकर। ठीक। ये है नीड आइडेंटिफिकेशन का फॉर्मूला। इसको दिल खोल कर अप्लाई करना शुरू करोगे ना, धीरे 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 इसके अंदर आप मास्टर होते जाओगे, धीरे धीरे करके आप इसके अंदर और बेटर होते जाओगे। ठीक है। ओके, 1 मंथ हो गया ज्वाइन करे, ओनली 1 लीड कन्वर्ट हुए। रविंदर जी, इट्स ऑल इन द माइंडसेट एंड इट्स ऑल इन द प्रैक्टिस। मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनकी जर्नी ऑलरेडी बहुत आगे से शुरू हो रही है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही, उनका बेसिक नेचर रहा है दोस्त बनाने वाला, इंटरपर्सनल स्किल्स रखने वाला, फास्ट लर्निंग करने वाला, स्पीडली मतलब तेजी से इंप्लीमेंटेशन करने वाला, तेजी से एग्जीक्यूट करने वाला। कुछ ऐसे लोग होंगे यहाँ पर जो बॉर्न होंगे ऐसे, सच में। बाय होता है ना भाई, बाय बर्थ होता है कि मिस्टेक करने की आदत है। कुछ लोग ऐसे जो गलती करने से डरते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुरुआत से ही गलती करके ही सीखना जानते हैं, उन्हें पता ही है कि भाई गलती करके ही सीखना, तो गलती करूंगा। जिन्हें रिजेक्शन से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता भाई, उनका माइंडसेट इतना स्ट्रांग है, तो वो जल्दी ग्रो कर जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस इंसान ने बहुत कम ग्रो किया है या इसने 1 महीने में सिर्फ एक ही इनरोलमेंट करवाई है तो वो गलत है, नहीं भाई। तू भी ग्रो ही किया। सामने वाला मतलब 10 मीटर्स आगे से रेस लड़ना शुरू किया है, तेरी शुरुआत से रेस हुई है, पर मतलब क्या, मतलब फर्क क्या पड़ता है, फर्क ये है ना, इंपॉर्टेंस तो ये है ना कि रेस जीतना है। चाहे पीछे से शुरू की हो चाहे आगे से शुरू करी हो, टाइमिंग सबकी अलग अलग है। ऐसा तो होने नहीं वाला सच में कि भाई तेरी रेस सिर्फ उसी के साथ चल रही है, तुम आपस में ही compete करोगे, आपस में ही कंपैरिजन करने में लगे रहोगे। वैभव कह रहा है कि नहीं भाई मैं तो अंजुम से आगे निकलूंगा, अंजुम कह रही है नहीं मैं पूनम से आगे निकलूंगी, पूनम कह रही है कि नहीं मैं संतोष से आगे निकलूंगी। ऐसा तो नहीं है, आपस में compete तो नहीं कर रहे ना। अपनी अपनी रेस है, अपनी अपनी जर्नी है सबकी। कोई इंसान 1 साल के अंदर अचीव करेगा, कोई इंसान हो सकता है 6 महीने 3 महीने के अंदर अचीव कर जाए। पर यू नेवर नो कि 3 महीने 6 महीने के बाद क्या होने वाला है, हो सकता है 3 महीने के बाद वो इंसान बैठ जाए। पर जो लॉन्ग टर्म में बिल्ड कर रहा है वो बहुत स्ट्रांग बिल्ड करे। ये अक्सर मैंने देखा है, बहुत तेजी से ऊपर चढ़ने वाले बहुत तेजी से नीचे भी आते हैं। पर जिनकी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है ना, जो स्किल के ऊपर रख के काम कर रहे हैं, स्लो ग्रोथ कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ ना परमानेंट होती है, स्टेबल होती है, तेजी से गिरने वाले नहीं होते। ये चीजें मत करो भाई चैट बॉक्स पे इस तरीके की, 1 महीना हो गया सिर्फ एक ही एनरोलमेंट आया। हो सकता है कि आपका पर्पस इसमें सिर्फ एनरोलमेंट लाना हो ही ना, हो सकता है कि आपका पर्पस यहाँ पर सिर्फ ये हो, आईडीपी के अंदर आप सीख रहे हो कि आपको कैसे क्लाइंट्स के साथ बात करनी है, कैसे क्लोजिंग्स करनी होती है, कैसे आपको अर्जेंसी दिखाकर बिलिंग्स निकालनी होती है, और इसके बाद तुम अपना खुद का कोई स्किल डेवलप करके एज अ फ्रीलांसर उससे ज्यादा पैसा बना लो। हो सकता है आईडीपी के किसी भी अफिलिएट से ज्यादा पैसा तुम अपने स्किल को डेवलप करके बना लो। ये क्या है, ये तुम्हारा प्रोसेस है, ये तुम्हारी जर्नी है, जिसको तुम इग्नोर नहीं कर सकते। आगे जाकर तुम्हारी लाइफ में कोई भी चीज जो इंपॉर्टेंट होने वाली है ना, आपको रियलाइज होगा आज से 5 साल 8 साल 10 साल बाद, हो सकता है कि आप लोग आईडीपी ना कर रहे हो, हर कोई नहीं कर रहा होगा डेफिनेटली। बट यस, जितने भी लोग आगे कुछ और भी कर रहे होंगे ना, उन्हें ये रियलाइज होगा कि भाई मैंने पीछे यहां से शुरू किया था और आईडीपी की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस रही है मेरी लाइफ में।
ऑल राइट गाइस, ये चैट बॉक्स में जितना आपस में एक दूसरे का प्रमोशन करने में लगे हुए हैं, मैंने रिमूव कर दिया है। मेरी कम्युनिटी के तो शायद नहीं होंगे, बट यहाँ पर भी थोड़ा सा ना देख के विश्वास किया करो, ऐसे ही मत विश्वास कर लिया करो। मुझे नहीं पता कहाँ से आए हुए हैं ये, कौन, मेरी टीम के शायद नहीं है ये, जो भी हैं। ऑल राइट, मैं चैट बॉक्स अभी बंद ही कर रहा हूँ, अभी फिलहाल के लिए चैट बॉक्स को हम एक्टिव नहीं रखते, या ओनली मी पे रख रहा हूँ मैं। जी, हाँ जी, समझ में आ गया। नीड आइडेंटिफिकेशन कितने लोगों को क्लियर हो गया? सेकेंडली, ध्यान से समझना इस चीज को, प्लेटफॉर्म एक है, आईडीपी आई डिजिटल प्रेन्योर एक है ना, पीछे मैनेजमेंट एक है, सपोर्ट सिस्टम एक है, इसके बावजूद ये सारी चीजें जो हैं ये सब एक है, 99% चीजें एक हैं, ठीक है। इसके बावजूद कोई अफिलिएट ऐसा है जो हफ्ते का 1.5 लाख 2 लाख कमा रहा है, कोई अफिलिएट ऐसा है जो महीने का 2,000 कमाने में भी स्ट्रगल कर रहा है। क्या लगता है डिफरेंस कहाँ है? बहुत डीप, मतलब सोचने वाली बात है ये। ढंग से जब आप खाली बैठ के एक बार दिमाग में लगाओगे ना, ये दिमाग सोचो अच्छे से कि यार वो भी फाउंडर को के बारे में बताते होंगे, वो भी प्रेजेंटेशन वीडियो या वेबिनार का लिंक ही भेजते होंगे, है ना, वो भी सेम इस कॉन्सेप्ट को, सेम इस तरीके की चीजों को फॉलो करके आईडीपी का ही एनरोलमेंट लिंक भेजते होंगे, वहीं से एनरोलमेंट करवाते होंगे। सारी चीजें सेम है, फर्क क्या है? कहीं तो कोई फर्क आ गया होगा ना यार। चलो एक बहुत बड़ा फर्क तो मैं आपको बताता हूँ, पर्सनल ब्रांडिंग का, जो धीरे धीरे आपको बिल्ड करना आप शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फायदा देगा पर्सनल ब्रांडिंग, इंस्टाग्राम पे आप कैसे दिखते हो इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। यह है एक एक फर्क, है ना। दूसरा क्या फर्क हो सकता है, मेजर जो सबसे बड़ा डिफरेंस होगा जिससे आप में और उसमें, या अगर मैं बोलूँ एक लो परफॉर्मर और हाई परफॉर्मर में इतना फर्क आ रहा है, स्किल। ठीक है, कुछ लोगों ने बोल दिया स्किल, स्किल में भी बहुत सारे सेट ऑफ स्किल्स हो गए ना। स्किल में भी सिर्फ इनविटेशन फॉलो अप क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं स्किल्स के अंदर भी बहुत सारी चीजों की बात कर रहा हूँ। नेगोशिएशन भी एक स्किल होता है, कम्युनिकेशन भी एक स्किल होता है, इन्फ्लुएंस या परसुएट करना भी एक स्किल होता है। ये सब चीजें स्किल्स है ना। नंबर्स गेम के ऊपर ढंग से काम करना ये भी एक स्किल ही है, कि आप इतने नंबर्स पे काम कर रहे हो, आप हर बारी देखकर डिमोटिवेट नहीं हो रहे हो कि सॉलिड पे काम किया, एक भी रिजल्ट नहीं आया, हाय डिमोटिवेशन आ गया। ये भी सारी स्किल्स ही हैं, है ना। इसमें एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल होता है जिसे बोलते हैं वैल्यू क्रिएशन या वैल्यू जनरेशन। आपने कई बार सुना होगा, आरंभ ट्रेनिंग के अंदर इसके ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज होता है, बहुत ज्यादा जिक्र होता है। अगर आपने आरंभ ट्रेनिंग्स अच्छे अच्छे से अटेंड करी है तो आपको पता होगा वैल्यू जनरेशन, वैल्यू क्रिएशन क्या होता है। वैल्यू क्रिएशन क्या होता है ये मैं आपको बताऊं? जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, क्या लगता है ये चश्मा कितने का होगा? चैट बॉक्स पे टाइप करके बताओगे जरा। प्रीमियम है भाई, प्रीमियम है, आपको बता दूं। दिखने में हल्का लग रहा होगा ये। इसके ऊपर सिर्फ जीएसटी मैंने 6,000 के आसपास दिया है। क्या लगता है, बताओ कितने का होगा? नो आइडिया। आप फर्क देख रहे हो? 1,500, 2,000, 800, 4,000, और उसके बाद जब मैंने बोला जीएसटी 6,000 दिया तो सीधा 40,000, 25,000, 10,000, 20,000, 25,000, 12,000, 10,000, मिनिमम 30K। अब ये कितने का है ये तो मैं नहीं बताऊंगा, पर मैंने वैल्यू जनरेट करी या नहीं करी, इसके बारे में सिर्फ हल्का सा क्लू देकर। अब ये तुम सोचते हो कि ये कितने का है?
पर वैल्यू जनरेट होगी ना कि भाई अच्छा खासा होगा, हाँ यार इतना तो होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी, मान लो किसी गोल्ड की शॉप में जाते हो, कहीं आप कहीं गोल्ड खरीदने जा रहे हो, ठीक है, वहां पर आप नॉर्मली एक्सप्लोर कर रहे हो, नॉर्मली शेल्फ पे जो लगे हुए हैं सारे रिंग्स लगे हुए हैं, कुछ नेकलेसेस लगे हुए हैं, वो सारी चीजें आप देख रहे हो, है ना, उनके प्राइस टैग्स जो है वो लगे हुए हैं, कुछ कुछ आप पूछ रहे हो तो वो बता रहे हैं कि अच्छा ये 1.5 लाख का है, ये 2 लाख का है, ये 2.5 लाख का है। और आपने वहां बोला कि यार कुछ बढ़िया दिखाओ, कुछ स्पेशल दिखाओ, मुझे मेरी मदर को गिफ्ट करना है, मेरी अर्निंग हुई है पहली बार आईडीपी से, और मुझे मेरी मम्मी को गिफ्ट करना है कुछ। बजट की टेंशन मत लो, आप कुछ बढ़िया सा बताओ। अब वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा सर एक ही पीस मेरे पास लास्ट बचा हुआ है आज, ठीक है, ये बहुत ही स्पेशल पीस है, हैंड क्राफ्टेड है, एंड आज ही आया है, इम्पोर्ट हुआ है ना। इसके बाद बहुत वेटिंग चल रही है, अभी भी काफी टाइम की वेटिंग चल रही थी, बट आज ही हम किस तरीके से अरेंज करके लाए हैं, मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ जरा। वो जाएगा नीचे, कहीं जाएगा या तो कहीं ट्रैवल करेगा, या थोड़ा बहुत नीचे झुक के कोने वाने से निकाल के एक बढ़िया सा बॉक्स निकालेगा। वो बॉक्स में बाहर पूरा ऊपर मिरर का काम किया हुआ है, गोल्ड का पूरा वो काम किया हुआ है ना, उसका लॉक लगा हुआ है बाकायदा, उस लॉक को खोलेगा, की है वो भी पूरा गोल्ड प्लेटेड है, वो की से खोलेगा उस लॉक को, उसके बाद वो बॉक्स खोलेगा। बॉक्स खोलेगा तो अंदर पूरा कंफर्टेबल सा एक बेड है उसके लिए, जहां पर जिसके ऊपर वो नेकलेस है, उस नेकलेस में एमरल्ड्स लगे हुए हैं, स्टोन्स लगे हुए हैं, प्रॉपर गोल्ड प्लेटिंग लगी हुई है। सर ये पीस, अब आपके दिमाग में क्या होगा, क्या लगता है ये पीस कितने का होगा? उसने जब ये निकाला और उसने इतना बताया, क्या लगता है? बाहर जितने पीस पड़े हुए थे वो 1.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख इस रेंज में थे, वो बॉक्स के अंदर वाला कितना होगा? आपके दिमाग में क्या इमेज बनेगी? आराम से 5 लाख, 8 लाख, है ना, 5 से 6 लाख तक पहुंच गए आप। हो सकता है कि वो वैसा ही नेकलेस होता जो बाहर पड़ा हुआ होता, पर उसे अंदर डब्बे में डाल दिया, स्पेशली ये सारी चीजें बता दी, तो अल्टीमेटली बताने में ही उसकी वैल्यू इतनी बढ़ गई कि वो 5-8 लाख ऊपर हो गया। ये क्या है? ये वैल्यू क्रिएशन है। दिस इज वैल्यू क्रिएशन। अगर कल किसी शॉप में आप कोई सामान लेने जाते हो और वो शॉप ओनर आपको बोले कि अरे सर ये तो बहुत वेटिंग चल रही है, मुश्किल है सर, निकल जाएगा, आपने वो देखी होगी शायद, हर्षद मेहता का कोई सीन है वेब सीरीज के अंदर, लेक्सिस आ रही थी नई, लेक्सिस खरीदने की बात थी, तो शायद 50 या 55 लाख के आसपास की वो बात हुई थी, तो वो बोलते हैं कि भाई वेटिंग है, दूर से मंगाई जा रही है और नहीं मिल सकती। वो कितने की है? नहीं नहीं सर नहीं मिल सकती, वो अब मैं आपके लिए कोई और दिखा दूंगा। भाई बता कितने की है? वो जितना बोलता है उसका 10 लाख ऊपर से दे देते हैं कि भाई मैं तो लूंगा ये। क्या है ये वैल्यू क्रिएशन है भाई। हो सकता है इतनी वेटिंग नहीं होती, पर वैल्यू क्रिएशन में इतना दम आ गया। आईफोन करता है हर साल, हर साल बेवकूफ बनाता है सबको, कैमरा यहां से यहां कर देगा बस, लो जी 50,000 और बढ़ गए इसके। नया नया लॉन्च होता है 1.5 लाख, 2 लाख, वापस आते आते वो जब थोड़ा मॉडल पुराना होता है, वही सेम स्मार्टफोन आपको 70-80 हजार में मिल जाता है। पर लॉन्च होता है 1.5 लाख पे, और 1.5 लाख पे बुकिंग होती है एडवांस, लोग खरीदते हैं। नहीं भी खरीदते एटलीस्ट तो इतना न्यूज़पेपर में ब्रांडिंग और इतना बस क्रिएट कर देते हैं कि भैया नया आईफोन लॉन्च हो गया। ये क्या है? ये भी वैल्यू क्रिएशन ही है। दिस इज ऑल वैल्यू क्रिएशन। पूरी मार्केटिंग, पूरी बिजनेस इंडस्ट्री, सब जगह पे वैल्यू क्रिएशन चलती है। अब आपको ये देखना है कि आप आई डिजिटल प्रेन्योर की वैल्यू क्रिएशन कैसे कर सकते हो, आप अपने प्रोजेक्ट की वैल्यू क्रिएशन कैसे कर सकते हो, सामने वाले इंसान के दिमाग में क्या ऐसी बातें बोल सकते हो। वर्ड्स आर द कीज टू योर माइंड। देखो, शब्द जो है ना, आपके शब्द सामने वाले इंसान के दिमाग में ना चोट करते हैं, बार बार चोट करते हैं, और जो पिक्चर आप उसे दिखाना चाहते हो वो आपके शब्द दिखा देंगे। उसे पिक्चर देखने की जरूरत नहीं है, फिर आप मुंह से जो निकाल दोगे ना, वो पिक्चर उसके दिमाग में आ जाएगी कि भाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्लेटफॉर्म आपको स्मार्टली सोशल मीडिया पे कैसे भाई आप मोनेटाइज कर सकते हो। देख रहे हो टर्म्स कितने फैंसी यूज किए जाते हैं कि अल्टीमेटली आप अपने स्मार्टफोन को एक मनी मेकिंग मशीन कैसे बना सकते हो। वो सीखने का मौका मिलता है भाई, सीखने का मौका मिलता है। देखो लॉटरी नहीं होती है, ये साथ में बोल देना। अगर कभी बात करो ना इनविटेशन पे, या जो भी कभी बात कर रहे हो आप, फॉलोअप में भी कर रहे हो, तो बोल देना भाई कि लॉटरी नहीं है। देखो ऐसा नहीं है रातों रात पैसा आ जाएगा, बट हाँ, स्मार्टफोन से पैसा अच्छा खासा कमा सकते हो। ये सीखने का मौका मिल सकता है इस वेबिनार के अंदर या इस वर्कशॉप के अंदर। ये शब्द बहुत बड़ी चीज है भाई। आपके हाथ में जो फोन है ना जिससे आप बात कर रहे हो, वो पैसा कमाने की मशीन बन जाएगा आपके लिए। जैसे एटीएम मशीन लगवाते हैं ना लोग, जैसे एक घर प्रॉपर्टी लेके रेंट पे चढ़ा देते हैं ना, वैसे ही स्मार्टफोन एक तरीके से ये समझ लो कि आपको पैसा ला कर देगा। बैठ के काम करना है, घर पे काम करना है। ये शब्द जब आपने बोले, सामने वाले इंसान के दिमाग में अलग अलग रास्ते खुलते चले गए, उसे रियलाइज होता चला गया अच्छा ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है।
भाई ऐसे ऐसी स्किल्स सिखाए जाते हैं 21st सेंचुरी के, जहां खड़े हो वहां पैसा बना सकते हो। यहां से उठाकर आपको देश के किसी और कोने में भी अगर मैं फेंक दूं ना, तो इतने सारे फ्रीलांसिंग स्किल्स हैं जो आप कहीं भी देश के किसी भी कोने में बैठ के पैसा बना सकते हो। अब ये चीजें जब आप बोलोगे, ये वर्ड्स जब आप बोलोगे, सामने वाले इंसान के दिमाग में अपने आप वैल्यू क्रिएट हो रही है इसकी कि नहीं हो रही है। मैंने एक रील बनाई थी, प्रमोशनल रील थी वो, मैंने बाकायदा लैंडिंग पेज पूरा उसका डिजाइन किया था, जो वर्कशॉप मेरी होती है, इनफैक्ट आपको दिख भी जाएगा अभी, जो हमारा वेडनेसडे को हो रहा है, थर्सडे को हो रहा है ना हमारा सेल्स सेशन, उसमें मैंने बाकायदा रील बनाई थी और उसके अंदर मैंने ये चीज मेंशन की हुई थी कि ये देखो, इसकी प्राइसिंग, इस वर्कशॉप की प्राइसिंग एक्चुअल में 999 रुपीज है, आपको एक्सेस मिल रहा है फ्री में आने का। एक्चुअल प्राइसिंग क्या है? 999। हो सकता है आप में से किसी के पास हो भी, अगर है तो एक बार मुझे ग्रुप पे भेजना, या मुझे पर्सनली भेज देना वो वीडियो, मैं कम्युनिटी में डाल दूंगा दोबारा से। तो उसके अंदर क्लियर ये चीज दिख रही है कि भाई 999 की वर्कशॉप की प्राइस है, बट फ्री में एक्सेस मिल रहा है लोगों को, तो लोग आते हैं कि भाई एक्चुअल प्राइसिंग तो इसकी ये है, वैल्यू तो इसकी ये है। ये क्या है? ये वैल्यू क्रिएशन है। जो वैल्यू आप अपने मैनेजर की क्रिएट करोगे, जो वैल्यू आप वेबिनार करने वाले उस स्पीकर की क्रिएट करोगे, जो वैल्यू आप उस प्लेटफॉर्म की क्रिएट करोगे, उतना ही ज्यादा सामने वाला इंसान वैल्यू करेगा उस प्लेटफॉर्म को, और उतना ही ज्यादा ध्यान से सुनेगा, उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट से वो समझेगा और एनरोल भी करेगा। एक बार समझ लिया तो एनरोल करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि ना मतलब समझ जाए और एनरोल ना करे, क्योंकि उस इंसान का सोल्यूशन यही है। हर एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस प्लेटफॉर्म पे है, ये तो गारंटी है, ये तो सबको पता है भाई, ये इसमें तो कुछ नया भी नहीं है। ठीक है, अनीश कह रहे हैं सर लीड से प्रॉपर इन्विटेशन करने के बाद भी वो व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्स नहीं करते, जबकि वो अच्छे से बात भी करते हैं। मॉक कॉल्स अभी दोबारा से शुरू होंगे ना, तो मॉक कॉल्स करेंगे साथ में, फिर देखते हैं कि कैसे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। मैं खुद भी आपके साथ बैठ के करूंगा मॉक कॉल्स, तो पता लग जाएगा ठीक है कि कितना पानी में है हम। हाँ जी, कम्युनिटी में रन, ठीक है रविंद्र जी, कम्युनिटी में सेंड कर दूंगा, डोंट वरी, डोंट वरी। मेरी हर लीड बेकार ही आती है। ऐसा नहीं है भाई, लीड सबके लिए सेम है। ये क्यों बार बार बोलते हो कि लीड्स बेकार आती है? या तो अगर आप कहीं खुद से एड्स रन कर रहे हो तो कोशिश करो कहीं अच्छे किसी लीड प्रोवाइडर को, किसी डिजिटल मार्केटर को कांटेक्ट करके उससे वो कर लो। ठीक है, बहुत से लोग लीड्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं अच्छे खासे हैं, आप उनसे कर सकते हो। कहीं पे भी बहुत सारी जगह पर है जहाँ अच्छे क्वालिटी बेसिक डिसेंट लीड्स आपको मिल जाएंगे, देखो ठीक है, डिसेंट से लीड्स आपको वहां पर मिल जाएंगे, तो उससे शुरू कर लो। जी रजिया जी, ग्रुप बन चुका है, ग्रुप बन चुका है। समझ में आ गया? अभी जो मैंने आपको बताया, वैल्यू जनरेशन या वैल्यू क्रिएशन, कितने लोगों को समझ में आ गया? अच्छे से क्लैरिटी मिल गई? आप बातों में बहुत अच्छी वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, आप स्टेटस मार्केटिंग जो करते हो उसके अंदर भी वैल्यू क्रिएट होती है, बट मेनली आपकी बातों में हो सकती है वैल्यू क्रिएशन सबसे ज्यादा तगड़े लेवल की। बताओ ऐसे, जबरदस्ती सब कुछ नॉलेज नहीं देनी है, आपका काम सिर्फ मतलब नॉलेज देना नहीं है बैठ के कि ये होने वाला है वेबिनार के अंदर, ये चीज नहीं भाई। तेरे मतलब का तुझे क्या मिल जाएगा ये बता रही हूँ, ये बता रहा हूँ। इसे बोलते हैं फीचर्स प्लस बेनिफिट्स। एक सेशन होता है, उस सेशन के अंदर वो इंसान है जो इंसान आपको बताते हैं कि आज के एजुकेशन सिस्टम की सच्चाई, आपको बताते हैं कि आज की डेट में किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है स्किल्स की, आपको बताया जाता है ये सब चीजें, ये सब कहानियां मत गाने बैठ जाना। वो तो सेशन के अंदर जो वो आएगा वो सीख जाएगा, वो पता लग जाएगा उसे, है ना। आपका काम यहाँ पर क्या है? आपका क्या है? काम है सामने वाले को जो चाहिए भाई वो मिल सकता है यहाँ पर। तेरे हर सवाल का भाई, मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत से सवाल होंगे, ये बोलना उसे, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ आपको, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड भी अगर बोल दूंगा ना तो भी हो जाएगा ये चीज काम, कि भाई आई नो आपने ये सुन लिया तो आपके दिमाग में बहुत से सवाल आ रहे होंगे कि भाई जेन्युइन भी है या कुछ ऊंच नीच है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई उल्टा सीधा प्लेटफॉर्म है, कोई उल्टे सीधे कहीं लोग हैं, है ना, ऐसा कुछ तो नहीं आपके दिमाग में आ रहा होगा, कहीं इन्वेस्ट तो नहीं करना पड़ेगा, स्कीम स्कैम, बहुत सारी चीजें आती है भाई, और बहुत कुछ चल भी रहा है आज की डेट में, सही बताऊं तो, है ना। पर देखो मैं आपको सिर्फ एक चीज बोलूंगा, जितने भी सवाल है ना, हर एक सवाल का क्रिस्टल क्लियर जवाब मिल जाएगा आपको उसी सेशन के अंदर, विद प्रूफ। क्योंकि अभी अगर आप मुझसे सवाल पूछोगे भी ना, तो मैं आपको उतने अच्छे से सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आप मुझे भी नहीं जानते, है ना, नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा जो भी आप बात कर रहे हो, क्योंकि आप मुझे भी नहीं जानते, तो आपको मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं होगा। बट जब आपको प्रूफ्स और वो सारी चीजें दिखेंगी ना, आपको पूरा पिक्चर समझ में आएगी एकदम डिटेल्ड मैनर में, तो आप खुद से बेटर एनालाइज कर पाओगे और आपको खुद पता लग जाएगा कि आपके लिए ये 1 घंटा वर्थ इट था या नहीं था। क्लियर? वर्ड्स आर द कीज टू योर माइंड। शब्द सब कुछ है भाई, शब्द देख रहे हो मैंने क्या क्या शब्द यूज किए हैं,
मैं क्लैरिटी वर्ड का यूज बार बार कर रहा हूँ कि भाई दिमाग में क्लैरिटी आएगी। सामने वाले इंसान के दिमाग में सवाल क्या होते हैं, यही तो सवाल होते हैं ना, कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या, पैसा खर्च करना पड़ेगा क्या, स्कीम स्कैम तो नहीं होगा, कुछ चेंज मैन बनाने वाला काम तो नहीं है ना। ये तीन चारों चीजों को पकड़ के बोल दो कि भाई इन सब सवालों का जवाब मिल जाएगा इस सेशन के अंदर। अब वो आएगा कि नहीं आएगा सेशन के अंदर? हम अब तक उलझ रहे थे, अब हमने क्या किया, अब हमने बॉल उसकी तरफ फेंक दी। अब भाई तू खेल तेरा बॉल के साथ। मैं तो नहीं खेल रही, मैं तो नहीं खेल रहा। ठीक है, डिस्काउंट बोलते हैं, डिस्काउंट मिलेगा, सेशन में आ तो जाओ पहले। सेशन में आ तो जाओ, सेशन में देख तो लो। और डिस्काउंट मिलेगा अगर वो बोलते भी हैं तो बोलो भाई डिस्काउंट में अगर मिल भी जाए कोई चीज, पर अगर वो वर्थ इट ना हो तो क्या फायदा है। अगर कोई पैकेज जिसकी वैल्यू 22,000 रुपया है ना, उसमें अगर आप 2,000 बचा भी लो, और आपको पता लगे कि वो कुछ और किसी और प्लेटफॉर्म का है, या हल्का है, या उसके अंदर वो चीज सीखने की नहीं है, तो भाई फायदा क्या। कोई तो वजह है ना यार कि मतलब कहीं बाहर किसी आप कौन से वीकली मार्केट्स जो होते हैं, उन मार्केट से अगर टी शर्ट ले आओगे तो 4 दिन के बाद वो फट जाएगी ना कहीं से। कहीं उसके छेद हो जाएंगे, गंदी हो जाएगी, पतली हो जाएगी, लटक जाएगी। पर वहीं अगर कुछ थोड़ी सी थोड़ा सा पैसा खर्च करके एक ढंग की दुकान से या डिसेंट से स्टोर से अगर ले लोगे तो लंबी चलेगी। ये तो कहानी है भाई, ये तो कहावत है, ये तो मम्मी भी बोलती है मुझे कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। जब भी डिस्काउंट मांगे ना कोई, बोला करो उसको ये चीज कि भाई मेरी मम्मी ये बात कहती है, ज्यादातर हाउस होल्ड में ये बात बोली जाती होगी मेरे ख्याल से। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। सस्ते के चक्कर में जगह जगह मतलब चक्कर काटते रहोगे, जगह जगह पैसे खर्च करते रहोगे, तब भी सेटिस्फाइड नहीं होगे, इसलिए एक बारी तकलीफ होगी, महंगा ले लो। प्रोमो कोड हाइप क्रिएट कर सकते हैं ना सर, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रोमो कोड की तो हाइप क्रिएट कर ही सकते हो कि भाई डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। राइट। कितने लोगों को क्लैरिटी हो गई अच्छे से? नीड आइडेंटिफिकेशन, वैल्यू क्रिएशन, बेसिकली फीचर्स नहीं बताने हैं, चाहे वेबिनार हो चाहे प्लेटफॉर्म हो, फीचर्स नहीं बताने हैं, बेनिफिट्स के ऊपर बात करनी है कि तेरा क्या फायदा होने वाला है। तूने बहुत कुछ बताया ना, तूने अपनी नीड बताई, अब उसी नीड को पकड़ के बता दो। उसने बोल दिया कि भैया मेरे को पल्सर की ईएमआई देनी होती है, तो अब आपका यही बोलना है कि भाई अपने पल्सर की ईएमआई कैसे चुका सकते हो हर महीने, इसका जवाब मिल जाएगा इस सेशन के अंदर। या सेशन देखने के बाद अगर बात हो जाए तो उसको बोल दो कि भाई इसके अंदर अगर ढंग से काम कर लिया ना और एनरोल हो गए, तो देखो बैच बनेगा। ठीक है, एनरोल होते ही आपको आपके मैनेजर मिलेंगे डेडिकेटेडली, जो आपको गाइड करेंगे, आपको मेंटोर करेंगे कि कैसे आप ग्रो करने वाले हो, है ना। आराम से भाई, अगर दिन का 3 घंटे निकाल लिया तो महीने का 10 से 12 हजार कमा लेगा, जिसमें से 6-7 हजार तेरी पल्सर की ईएमआई का निकल जाएगा। बाकी थोड़ा बहुत तेरा पेट्रोल का खर्चा या आने जाने का अगर कहीं खर्चा होगा तो वो भी निकल जाएगा बस। ये है फीचर्स प्लस, मतलब फीचर्स की जगह बेनिफिट्स, फीचर्स नहीं बताने, बेनिफिट्स बताने हैं। टॉपिक पूछ रहे हैं वेबिनार डेली कब से स्टार्ट होंगे, वेबिनार हो तो रहा है अभी। अभी वाले वेबिनार को तो देख ले भाई। ऑडियो नोट सेंड कर दीजिएगा कि कैसे किया, क्या क्वेश्चन का आंसर करना है। साहिबा बानो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की पूरी ट्रेनिंग होती है, पूरी ट्रेनिंग होती है, वो इसीलिए होती है। और ये ट्रेनिंग सिर्फ आपके आईडीपी बिजनेस के अंदर नहीं काम आने वाली, ये इन जनरल आपको लाइफ में बहुत काम आने वाली है। आगे जाकर अपने एंटरप्रेन्योरशिप, अपना बिजनेस जर्नी कुछ शुरू करोगे ना, कोई भी काम शुरू करोगे अपना, या जॉब भी अगर करोगे तो भी, हर जगह पर आपको ये सारे स्किल्स काम आने वाले हैं जो मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट आउट किए, यहाँ पर आपको बताए हैं। ट्रेनिंग सेंड कर देना आपकी, डन डन, ट्रेनिंग्स तो साथ के साथ सेंड करता ही जाता हूँ। रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगी, होगा सब कुछ लाइव, रिकॉर्डिंग्स तो भूल जाओ भाई। अभी लास्ट एक चीज आपको बताता हूँ, मैं जरा सोच के नहीं आया था पर जो जो चीजें मुझे लगी मुझे पॉइंट आउट करनी चाहिए, मैंने वो पॉइंट आउट करी है। लास्ट चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये की स्किल हो सकता है आपका, मतलब ये सब चीजें सेम करने के बावजूद आप, एक कुछ लोग ऐसे होंगे जो हार जाएंगे, जो कन्वर्जन नहीं ला पाएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो जीत जाएंगे। एक अच्छा मार्केटर ना, एक अच्छा स्टोरी टेलर होता है, हमेशा। हमेशा कहीं भी किसी भी दुनिया के, आप स्टीव जॉब्स को देखो, वो सबसे बड़ा सदी का मतलब सबसे अच्छे मार्केटर माने गए हैं। वो जब भी आए हैं उन्होंने बेचा है, और अच्छा बेचा है। फर्स्ट व्यू मतलब सीधा आते थे स्टेज पे, और एयरपोर्ट्स को लेकर जो कहानियां बताई है उन्होंने, आईपॉड्स को लेकर, आईफोन्स को लेकर, है ना। जब सबसे ज्यादा स्लिम
उन्होंने मैक भी लॉन्च किया था, तब भी उन्होंने खूब दबा के बेचा है, अच्छा खासा बिका है। लॉन्च लॉन्च में इतना सेल हो जाती थी उनकी। क्या, क्यों, कैसे? वो स्टोरी टेलिंग में बहुत अच्छे थे। आपको कहानियां बताने में अच्छा होना है। कहानियां कहाँ से मिलेंगी आपको? जितने भी बूट कैंप सेशंस होते हैं ना, वहां पे बहुत सारी कहानियां बताते हैं लोग अपने। जितने भी कंटेंट फैक्ट्री के अंदर जर्नीज आती है ना, उन्होंने तो वीडियो बनाकर डाली है सिर्फ। उसी वीडियो में जो चीजें उन्होंने बोली हैं, क्या आप एज अ थर्ड पर्सन उनके बारे में नहीं बता सकते? एक लेडी है जो हाउसवाइफ है, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं था अर्न करने का, उन्होंने आईडीपी इनरोल किया सिर्फ इस पर्पज से कि मैं फाइनेंशियली थोड़ा सा अपने पैरों पे खड़ी हो पाऊं, और आज वो अपने बच्चों की फीस पे कर पा रही हैं। आज वो अपने सारे घर के खर्चे उठा रही हैं, ठीक है, हर चीज को लेकर अपनी फैमिली पे, अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट नहीं है। अभी अपनी मतलब जब निकलती हैं कहीं बाहर तो शी फील्स दैट कॉन्फिडेंस। उनके अंदर वो चीज है कि हाँ, मैंने कुछ किया अपनी फैमिली के लिए, खुद के दम पे खुद खड़े होकर सेल्फ इंडिपेंडेंट हो पाई। अब ये कहानी अगर आपने डिटेलिंग के साथ, उसी डिटेलिंग के साथ एक हाउसवाइफ को बता दी, बाकायदा उसके नाम के साथ कि ये इनका नाम है, उन्होंने इस टाइम पर शुरू किया था। डिटेलिंग, स्टोरी टेलिंग में ना डिटेलिंग बहुत मैटर करती है। कि मैं कल मार्केट में जा रहा था और एक बड़ा बेवकूफ सा लड़का, येलो कलर की शर्ट थी, ब्लू कलर की चटकीली सी पैंट थी, और चलता हुआ आ रहा था। अब जब मैंने आपको ये डिटेलिंग बताई ना, आपके दिमाग में पिक्चर बन गई उस लड़के की। येलो कलर की शर्ट, ब्लू कलर की पैंट चटकीली सी, और चलता हुआ आ रहा था। ये डिटेलिंग है। सेम ऐसे ही डिटेलिंग के ऊपर अगर आप स्टोरी टेलिंग करोगे, एक एक डिटेल को मेंशन करते हुए, कि इस टाइम के आसपास ना उन्होंने अपनी जॉब बड़ी मुश्किल से छोड़कर, या अपना हाउसवाइफ का वो छोड़कर, उनको लगा कि उनको अपने करियर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तो उन्होंने आईडीपी में एनरोल किया सिर्फ इस पर्पज से कि उन्हें शायद कुछ सीखने का मौका मिले। या एक स्टूडेंट की स्टोरी टेलिंग पकड़ लो। एक स्टूडेंट जिसने अपनी फैमिली को घर गिफ्ट किया, गाड़ी गिफ्ट करी। बहुत से स्टूडेंट्स है ना आईडीपी में, बताओ। मैं यहाँ पर नाम नहीं ले रहा हूँ, आपको खुद पता है, आपके खुद के पास बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आपने देखी हुई है सब कुछ, है ना? तो पर्सनल लेवल पे तो आप बता ही सकते हो ना किसी इंसान की कहानी, किसी इंसान की स्टोरी, बताओ। सेम ये चीज भाई हो सकती है, सिर्फ डिपेंड करता है। देखो अभी जब मैंने भी ये चीज समझी थी ना, बताना उसको कि देखो मैंने भी जब ये चीज समझी थी, तो मेरे भी दिमाग में ये आया था कि देखो शायद मुश्किल होगा ये करना, पर भाई एटलीस्ट पॉसिबल तो है। अगर एफर्ट मारूंगा, अगर एफर्ट मारूंगी तो शायद हो भी जाएगा। पर अगर एफर्ट ही नहीं मारा तो फायदा क्या? नुकसान क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि मैंने मेरे 12,000 रुपया या 22,000 रुपया मैंने अपने स्किल के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया, जहां से इमीडिएटली मुझे कुछ रिटर्न नहीं मिला, पर मेरे पास लाइफ टाइम एक्सेस वाले पूरे प्रॉपर हाई पेइंग हाई डिमांड कोर्सेज है। मैंने तो ये थॉट के साथ शुरू किया भाई। अब इसके आगे मैं जितना भी कर पाऊं, जो भी कर पाऊं, मेरे लिए प्रॉफिट ही है, बस। ये सेम विजन जब आपने बोल दिया सामने वाले को, तो सामने वाले के दिमाग में भी ये पिक्चर आ जाएगा कि हाँ यार, लॉजिकल चीज है। स्कूल कॉलेज में सब जगह हमने इतना खर्चा किया है, अपने कपड़ों पे, शूज पे, स्मार्टफोन पे हमने इतना खर्चा किया है, अभी तक एक पैसा नहीं बनाया वहां से। यहाँ से एटलीस्ट एक पॉसिबिलिटी तो है कि कम से कम मैं एक बेटर इंसान बन सकती हूँ, मैं एक बेटर स्किल्ड इंसान बन सकता हूँ। ये स्टोरी टेलिंग, ये कहानियां सुनाने की ना आदत, अब तो आदत बना लो। कहीं पे भी बैठो ना, अपने चार पांच दोस्तों में भी अगर बैठो, आदत डालो कि कहानियां सुनाना है मुझे। कहानियां सुनाने वाले लोग भी बहुत पसंद होते हैं लोगों को, सही बता रहा हूँ। आप कहानियां सुनाना शुरू करोगे ना दोस्तों को, बहुत मजा आएगा। चाहे हंसते खेलते हुए सुनाओ, पर कहानियां सुनाना शुरू करो। एक हैबिट बना लो, फैमिली में जाओगे, परिवार के सामने बैठोगे, मम्मी पापा के सामने बैठोगे, कोई कहानी सुनाओ, किस्सा सुनाओ। घर में कुछ हुआ, रास्ते में कुछ हुआ, आप बस में ट्रैवल कर रहे थे वहां कुछ हुआ, कैब में ट्रैवल कर रहे थे, ड्राइवर से बातचीत हुई, वहां उसने कुछ बताया, जो भी हुआ, वो कहानियां इंटरेस्टिंगली बताना शुरू करो, आपको मजा आएगा। क्लियर? अभी मुझे एक बात बताओ, कितने लोग हैं जो होस्ट करने के लिए मेरा साथ देंगे? थर्सडे से जो हम मॉक कॉल्स के सेशंस करने वाले हैं, उसमें एज अ होस्ट आके वो पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? ठीक है, मुझे पर्सनली एक बार मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, पर्सनली व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, प्रीति जी, जिया जी, ज्योति जी भी दिखी मुझे। मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि आई वुड लाइक टू होस्ट, ठीक है? बहुत जल्द हो सकता है कि हम शुरू कर दें, हो सकता है कि कल परसों से शुरू कर दें, ठीक है? इफ पॉसिबल रहा तो करें, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कल ही मैं कर दूं दोपहर के आसपास, मैं सेशन का लिंक डाल दूंगा, जो भी होगा 11 बजे के आसपास या 12 बजे के आसपास।
चलिए, तो कल से ये सेशन शुरू हो जाएंगे। और कोई क्वेश्चन डाउट कुछ अगर आप पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे। आज के सेशन में मैं बहुत ज़्यादा कुछ सोच के नहीं आया था, पर अब धीरे धीरे करके कल से हम थोड़ा सा जब मॉक कॉल्स करना शुरू करेंगे ना, तो आपस में और एंगेज करेंगे। मैं खुद थोड़ा डेटा लेके बैठूंगा और आपके सामने बैठ के कॉल्स करूंगा। आपको भी थोड़ा बहुत कुछ कुछ समझ में आएगा उस हिसाब से, है ना। ठीक है, जिन्होंने आज ही पैकेज लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। अपने स्किल्स के ऊपर काम करो, कोर्सेज को खोलो, थोड़ा सा सीखो, थोड़ा सा समझो, आपको आईडीपी के बारे में बहुत कुछ पता लगेगा। फिर एज एन अफिलिएट अगर शुरू करना है तो अपनी 10 डेज की ट्रेनिंग सबसे पहले कंप्लीट कर लो और उसके बाद मुझे मैसेज करना। ठीक। जितने भी नए लोग हैं जिन्होंने भी आज इनरोल किया है या कल इनरोल किया है, जिन्होंने रिसेंटली इनरोल किया है, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर नहीं बढ़ रहे हैं। अब इसके ऊपर ट्रेनिंग्स अक्सर, मैं देखो, मैं जब खुद प्रैक्टिस कर रहा था ना, मैं मिनी व्लॉग्स में खुद प्रैक्टिस कर रहा था मैसिवली, मेरी इंस्टाग्राम पे एंगेजमेंट भी बहुत अच्छा उठ रहा था उस टाइम पर। बट ड्यू टू फैमिली कुछ कंडीशंस ऐसी हुई थी कि डिसकंटिन्यू करना पड़ा था, है ना। अब दोबारा से जब वो प्रैक्टिस खुद करना शुरू करूंगा, जो जो एग्जीक्यूट करूंगा, जो जो सीखूंगा, वो साथ के साथ आपको सेशंस में सिखाता चलूंगा। तो डोंट वरी, अगले महीने से शुरू कर रहा हूँ और आपको भी सिखाएंगे फिर उस हिसाब से। ठीक। सेंड मी योर नंबर, कम्युनिटी से मेरा नंबर ले लो भाई, मेरी कम्युनिटी में हो, मेरा नंबर नहीं मिल रहा आपको। कमाल करते हो यार। सर, अगर कोई बोले कि मैं बिजी वुमेन हूँ तो वेबिनार के टाइम अवेलेबल नहीं हूँ, तो आप कोर्स बता दो कौन से हैं, तो क्या उन्हें पीडीएफ भेज सकते हैं कोर्स के? प्रेजेंटेशन वीडियो भेजो ना पहले। वीडियो तो भेज सकते हो, या सेशन की रिकॉर्डिंग भेज दो। एक दिन पहले की सेशन की रिकॉर्डिंग भेज दो, या चाहे प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दो। ठीक है, जो लोग अटेंड नहीं कर पाएंगे, वील सी हम क्या कर सकते हैं। देखो, किसी ना किसी के लिए दिक्कत आएगी। किसी को शाम को सेशन अटेंड करने में दिक्कत है, किसी को मॉर्निंग में सेशन अटेंड करने में दिक्कत है। तो हम कुछ सोल्यूशंस निकाल लेंगे, डोंट वरी। अभी फिलहाल के लिए हमारी जो टाइमिंग है वो उसके आसपास ही रहेगी। बट आगे देखते हैं, हम कुछ चेंजेस अगर कर पाए तो डेफिनेटली हम कर लेंगे। ठीक है। अगर बैचेस में करने की जरूरत पड़ी, एक तो कम्युनिटी बड़ी बन जाए ना तो दिक्कत नहीं है। बड़ी कम्युनिटी बन जाएगी ना तो दोनों टाइम रख लेंगे। दोनों टाइम आ जाएंगे, मॉर्निंग में भी आ जाएंगे, इवनिंग में भी आ जाएंगे। ठीक। जी सुनैना जी। यस। यस। 9 इज टू लेट। कोई ना, 9 से 10 ही तो है। अब इतना तो भी, इतना भी लेट नहीं है। सही बात है। सही बात है साहिबा जी। हाँ, टिपिकली देखो, अर्निंग अर्निंग अर्निंग, सिर्फ अर्निंग के पीछे नहीं भागना है। दिमाग को थोड़ा खोलो और अपने आप को बेटर बनाने के ऊपर फोकस करना। लास्ट में मैं यही चीज बोलूंगा। ठीक है। चलिए गाइस, मजा आया आज के सेशन में। आज का सेशन कैसा लगा, अभी मैं थोड़ी देर में कम्युनिटी में डालूंगा मैसेज, जरा उसका भी कर देना, थोड़ा सा खेल लेना ना उसके साथ, बता देना मुझे भी, मेरे को भी अच्छा लगेगा कि कुछ सच में मजेदार मिला, कुछ सीखने को मिला, कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। मिलते हैं गाइस आने वाले सेशंस के अंदर। कल से सेशंस हमारे प्रॉपर शुरू है ही, कल से क्या, आज से शुरू हो चुके हैं, मंडे से शुरू हो चुका है। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।